the Institute of Brainmaker. हाय डियर स्टूडेंट, मैं संजय शर्मा आज आपको क्लास 12th मैथ का डेफिनेट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मोड जिसके अंदर मोड होता है तो उसे किस तरह से करते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है, आपके पास -1 to 2 गिवन है और x का क्यूब माइनस का x है, पूरी डिटेल ऊपर लिखी हुई है आपके पास। तो इसे कैसे करते हैं ध्यान से देखना आप। इसे आप क्या करेंगे, इसे आप रफ में एक नंबर लाइन बना लेंगे आप। तो जैसे दे रखा -1 और इसे आप यहाँ रख लेंगे 2। अब इसे क्या करेंगे, x का क्यूब माइनस में x इक्वल टू में रखेंगे 0। तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x बराबर में 0 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू में रूट प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास प्लस माइनस 1 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो एक तो -1 तो है ही यहाँ पे, तो एक वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी यहाँ पे और एक वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हमें तोड़ना होता है, इस पॉइंट को हमें तोड़ना होता है। तोड़ना कैसे होता है, अब क्या करेंगे, अब इसके और इसकी बीच की वैल्यू, इसके और इसके बीच की वैल्यू, जैसे कि इसके और इसके बीच में वैल्यू क्या आ सकती है, ये आ सकता है आपके पास -0.5 आ सकता है। -0.5 इस वाली वैल्यू के अंदर रख देना है। जब सॉल्व करेंगे तो -0.5 का क्यूब और दूसरी वैल्यू है आपके पास x है, तो ये माइनस का 0.5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये अब देखेंगे कि क्या वैल्यू आती है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, आपके पास वैल्यू आएगी ये आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में प्लस हो जाएगा और इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0.375। तो ये पॉजिटिव आ गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे पॉजिटिव है। फिर इसी तरह से 0 और 1 के बीच में एक वैल्यू रखेंगे। तो जब इसे आप रखेंगे तो 0 1 के बीच में मान लो 0.5 रख देता हूँ मैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5 का क्यूब और माइनस 0.5, तो सॉल्व करेंगे तो आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, -0.75 आएगा। तो ये नेगेटिव आएगी आपके पास वैल्यू, तो ये नेगेटिव हो गई। इसी तरह से इसमें भी रख लेंगे तो ये भी आपके पास ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी। तो आप इसे तोड़ेंगे किस तरीके से, अब ये आपके पास ईजी हो जाएगा। किस तरह से तोड़ेंगे आपके पास ये देखिएगा, समझ लीजिएगा। इसे क्या करेंगे, -1 to 0 और ये करेंगे, आपके पास पॉजिटिव आया था तो ये x का क्यूब माइनस में x dx, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आपके पास क्या वैल्यू आती है, इसके बाद आपके पास वैल्यू होगी 0 to 1। तो वो आगे नेगेटिव आई थी तो आप इसे नेगेटिव रख देंगे। तो नेगेटिव में आपके पास x का क्यूब माइनस में x, आगे इसके नेगेटिव लगा देंगे। फिर आप इसे चेक करेंगे तो इसके पास ये जो वैल्यू आती है ये दे रखा है 1 to 2, तो 1 to 2। तो इसके बाद जो वैल्यू आई थी आपके पास क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस में x, और ये आपके पास देखेंगे क्या आया था, नेगेटिव आया था क्या पॉजिटिव आया था, सॉरी ये पॉजिटिव आया था। तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव आया था, तो ये पॉजिटिव ही रहने देंगे। तो ये आपके पास dx, क्लियर है, ये मैंने सॉल्व कर लिया था। तो ये भी से अब ये आपके पास बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी वो देख लीजिएगा। ये आपके पास पॉजिटिव था तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x⁴/4 और इसका डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x²/2 और ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा -1 to 0। फिर इसे सॉल्व करते ये तो माइनस में आ गया आगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴/4 माइनस x²/2, ये वैल्यू आ गई आपके पास, और ये वैल्यू है आपके पास 0 to 1। फिर इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x⁴/4 और माइनस x²/2/2। तो इसे वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1 और 2। अब ये वैल्यू आपको रखना आता ही है तो ईजी तरीके से आप इसे रख देंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पहले आप इसमें रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे पूरे के अंदर, तो आप ये 0 रखते हैं तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर क्योंकि 0 मैं आपके पास इसके अंदर रख के बताता हूँ, 0 की 4 है/4 माइनस 0 की 2 की पावर
अपॉन में 2 है, तो इसे सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद माइनस रखेंगे, तो ये रखेंगे -1 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4, फिर माइनस ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर है, ये वैल्यू आपके पास पहली आ गई। ठीक है, माइनस। अब इसी तरह से इसमें रखेंगे, तो इसे सॉल्व करते हैं, तो आपके पास एक बार 1 रखेंगे। क्लियर है, और नीचे वैल्यू है 4, इसकी पावर 4 भी है, -1 का स्क्वायर बाई 2। इसके अंदर फिर माइनस एक बार रखेंगे, 0 रखेंगे ऑब्वियसली, तो ये 0 की 4 अपॉन 4 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। फिर इसी तरह से ये बंद कर देते हैं आप। फिर इसमें यहाँ पे प्लस है, तो एक बार यहाँ रखेंगे 2 की रेज़ टू पावर 4 और रखेंगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2। फिर आपके पास ये ब्रैकेट छोटा कर लेता हूँ मैं इसे। फिर इसके बाद ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर इसके बाद आपके पास 1 की 4 अपॉन में 4 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2, इसे सॉल्व करते तो ये वैल्यू आती है, तो इधर 0 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/4 1 का स्क्वायर माइनस 1/2। क्लियर है। फिर इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे माइनस था 0 और 1 में, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये माइनस, तो इसे सॉल्व करें तो ये 1/4 और माइनस 1/2। ठीक है, ये तो 0 हो गया। फिर प्लस, फिर आगे सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 4, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 एंड 16/4 और माइनस 4/2। ठीक है, इसे मैं ऐसे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये क्योंकि इस तरीके से था, और माइनस ये सॉल्व करें तो ये 1/4 और ये अंदर सॉल्व करेंगे तो 1/2। तो इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है -1/4 प्लस 1/2, ये आ जाएगा -1/4 प्लस 1/2, और ये 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, तो 4 में से 2 गया, 2 बच जाएगा। फिर इसके बाद -1/4 और प्लस 1/2, तो ये तीनों -1/4 हैं, ये तो आपके पास ये वैल्यू होगी 3/4 माइनस, और ये 1/2, ये 1/2 और 1/2, तो ये हो गया प्लस के 3/2 और एक प्लस के 2, एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 4, तो -3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 1 चौक 4, तो 2 चौक 8, 8 6 14, 14 में से 3 गया, 11/4 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में मिल गया, आ गया होगा। बाकी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।